अरे ओ नादान बालक, जरा जुबान संभाल के बात करो। तेरे कटु वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध हो रहा है। हे मुनिनाथ, इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई भी ना तोड़ सका तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। फिर गुरु जी ने हमें आज्ञा दी, तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, तुम तो बड़े शांत हो, किंतु ये तुम्हारा छोटा भाई बड़ा उद्यमी है। इसका मुंह तो गोरा है, लेकिन अंदर से ये कोयले की खान है। दिल चाहता है कि अभी इस फरसे से इसकी गर्दन उड़ालूं। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करे? ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, ये जहर की बेल है बेल। और समझ रखा इसने मुझे, खेल है खेल। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। अरे क्यों निकलता है इसका दरमियान से? लक्ष्मण वाकिफ है तुम्हारी शान से। वह करता है खुद मौत की तरफदारी, लगता है इसे मौत है प्यारी। अरे तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो तुम मुंह में डालोगे बताता नहीं। अरे रुक तुझे भी बताता हूँ, और मजा सारा भक्त चाहता हूँ। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है। आप इस पर व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। वह देखो, अभी भी दांत दिखा रहा है, मेरे क्रोधानल को और बना रहा है। मुनिनाथ, वह मेरे कहने से नरम हो गया। तुम्हें नाहक उस पर भरम हो गया। हे राम, तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना इसकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। इंसानों की तरह बात कीजिए मुनिनाथ, मेरे हाथों में भी तीर और कमान है। लक्ष्मण, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं, मेरी ताकत की तुझको खबर ही नहीं।
ये सर ही नहीं वरना गर्दन पे होगा, ये सर ही नहीं। ऐसी गीदड़ सी दम की दिखा और तो, ऐसी गीदड़ सी दम की दिखा और तो, तेरी बातों का मुझ पर असर ही नहीं, तेरी बातों का मुझ पर असर ही नहीं। लाख देखी जाता लाख बातें बना, लाख देखी जाता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल पर असर ही नहीं, खौफ का मेरे दिल पर असर ही नहीं। भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का कुंवर ही नहीं, तो मैं दशरथ पिता का कुंवर ही नहीं। दंड बालक, कदाचित तुम मेरे क्रोध से अनभिज्ञ हो। राम, तुम इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना यह मेरे स्पर्श की भेंट होगा। मुनिनाथ, आंखों से आंखें डरती हो तो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ, छाती पर धड़कन बढ़ती हो तो उस पर हाथ धरे चले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे मुनिनाथ, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अगर अनुराग इन धनुष खंडों पर हो तो इनको भी अपने संग ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंश से बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हो, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी बिलोक, जो तेरा खून पीने वाला हूँ। बस इनके एक फंसे नहीं, वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पंसारी का बाजार खुला। बस मुनिनाथ, अब बीत चुकी है आपकी बहार, यह शस्त्र हो गया गुठल है, अब फरसे में वो बात नहीं जितना कि इनकी बूढ़ी वाणी में बल है। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, यह हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा अभी दांत खट्टे, यह फरसा स्वच्छ खाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल करके क्यों मुझसे लेके मरता है?
मेरे क्रोधानल के आगे क्यों तड़प कर मरता है? शेरे महाराज हम लड़के हैं, इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित है नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो इस फंसे से खटिया जाए। भय है आपके क्रोधानल से कहीं उबाल न बढ़ जाए। जो पितृ से वर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। अब उस उद्धार का ऐसा उपकार करूंगा मैं अपने इस पुलिस कुलाड़ी से, अब तेरा बलिदान करूंगा मैं। यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू है चाटा। बलिहारी हूं मैं उन हाथों का जिसने माता का सर है काटा। गुरु ऋण अब तक इनके माथे पर है। मुनिनाथ, गुरु ऋण अभी तक आपके माथे पर है, जिसका अब मैं चुकता दूंगा। ले आइए आप महाजन को कारी कारी चुकता दूंगा। हे मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। हे राम, तुम तनिक मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो। तुम समझते हो कि यज्ञ करना, पूजा पाठ करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना यही मेरा धर्म है। तो सुनो, रणभूमि मेरा यज्ञ स्थल, धनुष मेरा सखा, बाण मेरी आहुति, क्रोध भयंकर अग्नि, चतुरांगनी सेना, सुंदर संविधाएं। जिस तरीके से मंत्रोच्चारण द्वारा यज्ञ करते हुए स्वर कहकर आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को पुकार पुकार करके क्षत्रिय विहीन किया है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, 21 बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं के और दुष्ट राजाओं के भाग से मुक्त किया है, मुक्त किया है, मुक्त किया है, मुक्त किया है। हे राम, तू धनुष को तोड़ के यह समझता है कि मैंने संसार को जीत लिया? नहीं 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 नहीं, तुम मीठी मीठी बातें बोलकर मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। युद्ध करो मुझसे राम, युद्ध करो, युद्ध करो। हे मुनिनाथ, अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या दोष है जो हमें रण में ललकारे? उससे युद्ध हम अवश्य करते हैं, चाहे काल भी सामने क्यों ना आ जाए, उससे भी नहीं डरते हैं। हे राम, क्या वास्तव में यह कार्य तुम्हारा है? मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं और आप बड़ी सहजता से मुझे जवाब दे रहे हैं। बेशक, दंड दो मुझे, सहस्वीकार है। नहीं 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 नहीं, जिस धनुष को तोड़ने में
सहस्त्रों हाथियों का बल भी कम पड़ जाता है। उसको आपने सहजता से उठाया, और न केवल उठाया बल्कि चिल्ला चढ़ाते हुए उसको भंग भी कर दिया। नहीं 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 राम, मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे शंका है। मेरी शंका को आप दूर करेंगे? मुनिनाथ, आपने मेरा बल कब आजमाया है? राम, तो लीजिए, यह भगवान विष्णु का सारंगी धनुष है। अरे मेरे भगवान शिव धनुष के समान दिव्य है। अगर वास्तव में तुमने इस पे प्रत्यंता चढ़ा दी तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस कीजिए प्रभु, बस कीजिए। मेरी शंका दूर हुई प्रभु। आप तो साक्षात विष्णु के अवतार। हे मुनिनाथ, मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा प्रभु? मेरा निश्चय ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो यह किसकी जान लेगा? आपकी लेगा, और किसकी? प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं भी भगवान विष्णु का छठवां अवतार हूं। और क्या तुम और क्या मैं, मुझे मृत्यु से किंचित भय नहीं। परंतु यह तीर आप चलाना ही चाह रहे हो तो मेरे अहंकार, मेरे क्रोध पर चलाइए। जिस अहंकार और क्रोध के कारण मैं आपको पहचान न पाया, आपका अनुज लक्ष्मण, ये तो शेषनाग जी का अवतार है। मैं धन्य हुआ प्रभु। आप इस तीर को मेरे अहंकार, मेरे क्रोध पर चलाइए और मैं विष्णुमुख पर्वत पर जाकर शेष जीवन अपना तपस्या में गुजारूंगा। और आज से मैं अपने शस्त्रों का त्याग आपके समक्ष करता हूं। जय हो। मंत्री जी, 2 तालियां परशुराम जी के लिए। बहुत सुंदर। अब आरती होनी है, आरती। अभी कोई ना जाए, आरती होनी है, आरती के बाद जाएंगे सब लोग।